बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों एवं मेरे परम प्रिय मित्रों, आज का मेरा मुख्य विषय है आत्महत्या। इसको क्या रोकने का को मंत्र के द्वारा साधन है, आज का मुख्य विषय मेरा ये है। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता कि आत्महत्या कोई भी प्राणी क्यों करता है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या होता है। मेरे विचार में आत्महत्या का प्रमुख कारण ये है कि जब कोई भी इंसान की समस्या ऐसी हो जहां उसको उसका हल जो है वो नज़र नहीं आता है, उसको केवल यही दिखाई देता है कि मृत्यु ही एकमात्र उसका हल है, और ये क्रिया केवल कई दिनों तक चलती रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही किसी को आता है कि मेरी समस्या जो है इसका हल नहीं है, अब मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मेरे कारण मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, अर्थात अत्यंत कर्ज है किसी के ऊपर, तो भी वो आत्महत्या कर लेता है कि मेरा कर्ज मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। या फिर आजकल प्रेम का रोग है, लोग प्रेम बंधन में भी आकर के जो है वो कई बार आत्महत्या कर लेते हैं कि अगर हमें संसार मिलने नहीं देता है तो आत्महत्या के द्वारा हम दूसरे लोक में जाकर के मिल लेंगे। तीसरी बात यह है कि जब कोई अपराधी काम करता है तो भी वो आत्महत्या, उसकी कई बार ऐसा आपराधिक कार्य होता है कि जो उसे आत्महत्या पर मजबूर कर देता है और आत्महत्या स्वाद छोड़ करके उसका कोई रास्ता नहीं होता। ऐसी आत्महत्या जिससे किसी को ये दिखाई दे कि मेरे माता पिता का वजूद ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख़ानदान का वजूद ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा, भाई बंधुओं को क्या जवाब दूंगा, समाज के बीच कैसे जाऊंगा, मैं किस मुख को लेकर के जाऊंगा। इस प्रकार की जो आत्महत्या है इसको तो किसी भी स्तर पर रोका नहीं जा सकता। ये तो 100 में से एक ही होगा जो रुक जाए, अदरवाइज इस प्रकार की सोच वाले जो है उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कुछ एक समस्या ऐसी हैं जो जिनके लिए हर इंसान जो आत्महत्या करते हैं, जैसे धन के लिए, प्यार पाने के लिए एवं कारोबार चलाने के लिए ज़्यादा नुकसान हो जाने पर अर्थात इनको कई प्रकार से जो आत्महत्या होती हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों एवं मेरे परम प्रिय मित्रों, ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, शास्त्रों में कहा गया है कि कई करोड़ जूनियाँ भुगतने के बाद हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ये मानव चोला मिलता है, अमूल्य शरीर मिलता है, और हम एक छोटी सी भूल के कारण अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं, अर्थात अवगति प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उसके परिवार की बेइज्जती होती है, उसकी होती है, और उसके परिवार को कई प्रकार के कष्टों का भोग सहना पड़ता है, उसके परिवार के ऊपर एक दाग लग जाता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, भारत में मृत्यु की दर जो है वो काफ़ी, आत्महत्या की दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आत्महत्या वो भी कर लेते हैं छोटे बच्चे जिन्हें ये समझ नहीं होती कि अभी तक उनकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, वो क्रोध में आके कर लेते हैं। तो मैं जिस मंत्र को बताऊंगा, जिस मंत्र के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ, प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, इस मंत्र के ऊपर मैंने
1 साल भर जो है वो शोध किया है, इसको 1 साल भर मैंने सिद्ध किया है और इसका मैंने कई लोगों पे उपयोग किया है। जहाँ तक ये आत्महत्या जो है वो मन की अशांति के कारण होती है। मन जब अशांत होता है, शांत मन को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो आत्महत्या का रास्ता वो चुन लेता है। प्रिय साथियों, मेरा जो मंत्र जो है इसका जाप करने से आत्महत्या को कुछ हद तक रोका जा सकता है। बार बार आत्महत्या के लिए मन में विचार आना, बीमारी से तंग हो करके, किसी हानि से तंग हो करके, या अन्य कोई ऐसी समस्या जिसका हल हो पर मौके पर उसका हल ना मिल रहा हो, इस प्रकार की जो आत्महत्या होती हैं उनको रोका जा सकता है। मेरा देश के सभी वर्गों से, हर राज्य के युवा से, युवतियों से निवेदन है कि आत्महत्या जैसा जो है वो मार्ग ना अपनाएं। ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता। आदमी को लड़ना चाहिए अपने जीवन में। जीवन जो है वो लड़ाई है। जीवन एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कहीं सड़क आएगी, कहीं पहाड़ आएगा, कहीं दरिया आएगी, कहीं कांटे आएंगे, कहीं मलमल आएगी। जो जीवन है इसी तरह से चलता रहता है और इसको ही ज़िंदगी कहा जाता है। इसलिए अपना ये शरीर जो है इसको आवेश में आकर के ऐसा सोच लेना कि अब इसका मौत के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है, ये बात गलत है। मेरा ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जो उपयोग जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ कैप्शन में, इसलिए इसको जहाँ बोलूँगा नहीं मैं, मेरी कैप्शन में आप पढ़ सकते हो इस मंत्र को। इसका जाप आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जब आपका मन ज़्यादा विचलित हो, जब आप ज़्यादा नुकसान पे आ गए हो, जब आपको कार्य जो है वो नुकसान पे जा रहा है, जहाँ आपको लगता है कि मेरा आत्महत्या के सिवा कोई नहीं है, इस प्रकार से किसी भी जहाँ वैसे तो किसी भी प्रकार की आत्महत्या में जो है वो सहायक सिद्ध होगा कि भी वो ना करे। प्रिय बंधु, प्रिय साथियों, मेरा पूरा दावा तो नहीं है कि इससे रुक जाएगी, परंतु ये है कि आत्महत्या के समय अगर इसका जाप किया जाए, जब कोई आत्महत्या का किसी का विचार कर रहा है तो इसका जाप करेगा तो उसके मन को शांति मिलेगी, उसके सारे विघ्न दूर होंगे। विघ्नों के दूर होने के साथ उसको अपना दृढ़ निश्चय जो है वो रखना जरूरी है, उसको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है, उसको आत्मशक्ति बढ़ाना जरूरी है। इस मंत्र को कहीं भी बिना धूप से, बिना बत्ती से भी आप कर सकते हैं, किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इस मंत्र की कोई विधि नहीं है। अगर आप विधि विधान से करोगे तो आपको विघ्न भी नहीं आएंगे, रोग भी नहीं आएंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आपको आत्महत्या के प्रति प्रेरित करे। मेरा मुख्य इसका कारण यह है, जो भी कारण आत्महत्या के प्रति प्रेरित करता है, उस कारण को ख़त्म करने के लिए ये जो मेरा मंत्र है ये सहायक सिद्ध होगा। किस हद तक होगा? जे इसके विश्वास करने पर, इसका नियमित जाप करने पर उसको इसका फल मिलेगा। फिर मेरा ये दावा नहीं है कि इससे आत्महत्या रुक जाएगी, परंतु किसी कुछ हद तक जो है वो इस पर हम कुछ लगाया जाता है। ये मेरा अनुभव है, मेरा दावा नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अगर हम इस चीज़ का दावा करते हैं तो ये गलत है। मैं बाकी चैनलों की तरह नहीं करता कि 2 मिनट में आप मंत्र बोलिए शत्रु चित्त, अब जे उपाय करिए शत्रु मर जाएगा, अब जे करिए शत्रु पाँव में गिर जाएगा, अब जे करिए 2 मिनट में भगवान नजर आ जाएगा, 2 मिनट में काली मिल जाएगी, काली माता के दर्शन, 2 मिनट में भैरों के दर्शन। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। ये उपाय जो है नियमित है, काफ़ी समय तक करना पड़ेगा। इसको अगर आप जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। अगर समस्या नहीं आएगी तो आत्महत्या का कोई कारण भी नहीं बनेगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, ये मंत्र मैंने नीचे कैप्शन में दिया हुआ है। इस मंत्र की सारी विधि लिखी हुई है, इसलिए अगर किसी को इसके बारे में विशेष जानकारी लेनी हो तो मेरा नीचे नंबर लिखा हुआ है, उस पर मुझ पर फ़ोन करके जो है वो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और जिन बंदों का आत्महत्या के लिए मन जो है वो कर रहा है वो भी मुझसे सहायता ले सकते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप करने से, इसमें थोड़ी सी विधि है, आप मुझे पूछ सकते हैं। साधारण तौर पे भी आप जो है वो इसका जाप कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, अगर आपका पता ना चले तो 88 947 23 376 पर आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। मेरा पता है
महंत राम प्रकाश जोशी, गांव बाडाखाना भरमार, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, फिर भी मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कोई इसमें अगर इस परेशानी से आप ग्रस्त हों तो आप मुझसे कंसल्ट जो है वो कर सकते हैं। इसलिए यथासंभव होगा इस मसले में, आत्महत्या के मसले में कई लोगों की मदद मैं कर सकता हूँ। और आपकी फिर वाला इसका मंत्र जो है नीचे मैंने अपनी कैप्शन में लिखा हुआ है, नीचे मैंने इसको लिख के रखा हुआ, उसकी विधि वादी सारी लिखी हुई है, जहाँ नहीं बता पाऊँगा मैं। इसलिए आपको कोई परेशानी आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।